हेलो, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे चैनल और डिजिटल टॉक में। मैं हूं मनीष रावल और आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। और मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता देता हूं कि आप पूरे एंड तक रहिएगा, वरना आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा और कुछ कंफ्यूजन रह जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये है मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक चीज़ है जो आपको आपको कुछ भी आप चीज़ देखेंगे तो आपको एक लगता है कि चलो यार मैं ये खरीद लेता हूँ, ये मैं खरीद लेता हूँ। यानी आपको ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपको ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आपको अंदर से एक सोचने पे मजबूर कर देती है। जैसे कोई भी आप ऐड देखते हैं टीवी पे, तो आपको लगता है ना कि अरे भाई मैं ये खरीद लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एलेक्सा का ऐड आया तो आपको लगेगा कि अरे यार ये अच्छी चीज़ है, मैं खरीद लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि एलेक्सा आपको चाहिए घर पे, ऐसा नहीं है कि एलेक्सा के बगैर आप नहीं रह सकते, लेकिन आपको एक देखने के बाद एक लगता है कि वांट या आपको डिज़ायर होता है कि चलो मैं ये खरीद लेता हूँ, ये चीज़ मेरे घर पे होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक वॉच ले लो, तो कोई भी एक फॉसिल की वॉच हो गई, टाइटन की वॉच हो गई। वॉच तो कोई भी चलेगी, लेकिन एक आपको लगता है ना कि नहीं ये वॉच मेरे पास होनी चाहिए, तो ये होता है एक डिज़ायर या वांट क्रिएट करना। ये मार्केटिंग से होता है। और ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग एक चीज़ होती है जो आपके बिजनेस से कनेक्टेड होती है। जैसे आपका लोगो, आपकी डिज़ाइन, आपका वॉइस ऑफ ब्रांड, कैसे आप कम्युनिकेट करते हो अपने ब्रांड के बारे में। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल से आपको बताता हूँ। एप्पल, जब आपका दिमाग में एप्पल आएगा, इसका मतलब आप सोचोगे डिज़ाइन, क्रिएटिविटी, बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्ट्स। तो आप सोचोगे चलो एप्पल है, एप्पल सबसे बेस्ट है। और आप सोचोगे दूसरी चीज़, फॉर एग्जांपल आप नाइकी के बारे में ले लीजिए। नाइकी के बारे में आप जब भी दिमाग में आएगा तो लगेगा एक्शन ओरिएंटेड, स्पोर्ट्स, कुछ हैपनिंग, कोई जीत रहा है मैदान पे। तो ये होता है ब्रांडिंग। कोई भी एक नाम आ गया ब्रांडिंग का तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आती है, तो वो है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग कैसे बनती है? ये एक लंबा प्रोसेस है। जब आप कैसे अप्लाई करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे। और फॉर एग्जांपल आप सोच लीजिए एयरटेल के बारे में, वो कैसे ब्रांडिंग करता है? वो ब्रांडिंग करता है कि हमारा नेटवर्क सब जगह है और सब जगह आपको फॉलो करता है, और हमारा नेटवर्क बेस्ट इन द क्लास है। सिमिलरली दूसरी सब ब्रांड्स है, तो ये होती है ब्रांडिंग बेसिकली। तो इसके बारे में हम कुछ वर्ड्स है, जैसे ब्रांड अवेयरनेस होता है, ब्रांड आइडेंटिटी होती है, ब्रांड मैनेजमेंट, ब्रांड ट्रस्ट। एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है आपका ब्रांड के साथ। और हर एक ब्रांड की कुछ स्टोरी होती है, तो जो आप के दिमाग में बैठ जाती है। तो ये होता है ब्रांडिंग। और दूसरी बात है 4 P's ऑफ मार्केटिंग। यानी पहली चीज़ है तो एक तो प्रोडक्ट होता है, फिर दूसरा प्रमोशन, जो आप प्रमोट करते हैं उसको। उसकी तीसरी चीज़ होती है प्राइस और प्लेस, कौन सी जगह पे आप उसको प्रमोट करते हैं। तो ये 4 P मार्केटिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चारों चीज़ें सही बैठनी चाहिए। प्रोडक्ट भी सही होना चाहिए, प्रमोशन भी सही होना चाहिए, प्राइस भी सही होनी चाहिए, और जिस जगह पे आप उसको प्रमोट करते हैं वो भी सही होनी चाहिए। तो इसमें आते हैं 3 चीज़ें। एक तो आप मार्केटिंग करते हो B2C, यानी सीधा कंज्यूमर को। कंज्यूमर यानी मैं आप सब जनरल पब्लिक को आप प्रमोट करते हो। जैसे आप टीवी पे देखते हो ऐड, हर एक ऐड होती है वो आपके इमोशन को हिट करती है। और आपको इसमें ये ऐसी ऐड कंज्यूमर, हर एक कस्टमर को ये जाने के लिए, ये मास मार्केटिंग है, इस पे जाने के लिए आपको पैसा भी खर्चा करना पड़ता है, बहुत प्रमोशन, कंटिन्यूस प्रमोशन करना पड़ता है। जैसे यूनिलीवर होता है, हर एक कुछ दिन में नई नई अपनी ऐड चलाते रहता है। तो ये होता है B2C मार्केटिंग। दूसरा हो गया B2B मार्केटिंग। ये होता है कि ये आपको कंटिन्यूसली एंगेज करता है, आपके कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करता है और आपको डेमोज देता है। तो इसमें आ गया B2B, यानी फॉर एग्जांपल
आप सोच लीजिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गया, इन्फोसिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। तो ये सब बड़ी कंपनीज है, लेकिन काफ़ी स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज भी है जो बी टू बी मार्केटिंग करती है। तो आप कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि एचआर सॉल्यूशन या अकाउंटिंग पैकेज हो गया। तो ये आप बी टू बी, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि आपका सॉफ्टवेयर कैसे बेहतर है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इसमें जीएसटी इंटीग्रेटेड है या क्या है। आपको डेमोज देने पड़ते हैं अपने क्लाइंट को, और तब जाके आपकी प्रोडक्ट बिकती है। ये बी टू बी मार्केटिंग है। और अभी नया जो चल रहा है पी टू पर्सन मार्केटिंग। इट दिस इज के एक डायरेक्टली एक पर्सन मार्केट कर रहा है दूसरे पर्सन को। सो ये पी टू पी मार्केटिंग है। अल्टीमेटली सब चीज़ें पी टू पी मार्केटिंग ही है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन आप एंगेज करते हैं और फिर उसे ट्रांजैक्शन या आप उसको सेल करते हैं कोई भी प्रोडक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। और आपको ये आ गया अभी डिजिटल मार्केटिंग। आपको डिजिटल मार्केटिंग क्यों चाहिए भाई? क्या रीज़न है क्यों डिजिटल मार्केटिंग आप करना चाहते हो? डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपके माइंड में कुछ गोल होने चाहिए। तो यानी आपका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होता है तभी आप डिजिटल मार्केटिंग करोगे। तो कुछ रीजंस है जब आपको डिजिटल मार्केटिंग चाहिए। तो पहला है कि आपको अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक जनरेट करना है, यानी आपको विजिटर्स चाहिए। क्यों चाहिए? आप उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट करेंगे, या कुछ आपके अपने अफिलिएट प्रोडक्ट सेल करेंगे, या तो फिर आप गूगल एडसेंस लगाया हुआ है तो कुछ एड्स है, बैनर एड्स है, स्पॉन्सर्ड कंटेंट है आपके वेबसाइट में या ब्लॉग में, या तो आपकी वेबसाइट पे आप कोई सर्विसेज सेल कर रहे हैं। जैसे कोई आपका प्रोडक्ट है जो आप सेल करना चाहते हो, आपकी कोई सर्विस है, तो वो आपको चाहिए कि लोग देखें, तो इसलिए ट्रैफिक चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना है अपने ब्रांड में, सर्विस में, प्रोडक्ट में। तो जिससे क्या होगा कि लीड जनरेट होगी। लीड यानी कोई भी पर्सन या पर्सन्स जो आपकी वेबसाइट पे आएंगे, आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे या आपका ईमेल आईडी देंगे आपको, और फिर बाद में आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं कि चलो भाई इस पर्सन ने हमें इंटरेस्ट बताया है, तो शायद फ्यूचर में ये मेरी चीज़ खरीद सकता है। तो ये होती है लीड्स। और थर्ड रीज़न है कि आप अपने ऑडियंस को रेगुलरली एंगेज करते हैं, एडुकेट करते हैं, और उस हिसाब से आपकी ब्रांड बिल्डिंग होती है। और आपको चाहिए डिजिटल मार्केटिंग अपनी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, अपने ब्रांड के बारे में, अपनी प्रोडक्ट के बारे में। तो आपको बी टू सी कैंपेन्स के थ्रू कर सकते हैं वो। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है कि पर्सनलाइज मार्केटिंग आप कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग से। आपको पता है कि कुछ टाइप ऑफ कस्टमर्स है, उनकी कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स है, तो उस हिसाब से आप पर्सनलाइज करके उनको प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो ये हो गया पर्सनलाइज मार्केटिंग। सिक्स पॉइंट है कि आप अपने आप को एक पोजीशन करते हो अथॉरिटी ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यानी कोई भी चीज़ है जिसमें अथॉरिटी, यानी आप यू आर द बेस्ट। कोई भी यानी सामने से ही पब्लिक आपको रेफ़र करेंगे कि चलो ये चीज़ चाहिए, तो वो आदमी के पास चले जाओ, ये बेस्ट देता है देता है। अच्छा, यानी एक सॉफ्टवेयर आपको चाहिए तो वो एक्स वाई जेड सॉफ्टवेयर है, तो वो बेस्ट है मार्केट में, उसके पास चले जाओ क्योंकि मेरे को अच्छा चल रहा है मेरा सॉफ्टवेयर। तो वो चीज़ होती है ब्रांड अथॉरिटी। और नेक्स्ट पॉइंट है कि कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम योर एफर्ट्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग। यानी आपको कितना रेवेन्यू जनरेट करना है डिजिटल मार्केटिंग से। यानी आप डिजिटल मार्केटिंग तभी करोगे, आपको कोई टारगेट है कि चलो 10% हो गया मेरा रेवेन्यू डिजिटल मार्केटिंग से जनरेट करना है, या 10%, 20%, 30% मेरा रेवेन्यू डिजिटल मार्केटिंग से जनरेट होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन से सब सर्च करते हैं काफ़ी। तो आप वो रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो वो आपका कन्वर्जन बढ़ाने के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो आपको एक पर्टिकुलर गोल सेट करना पड़ेगा, और उस हिसाब से आप टाइमलाइन सेट कर दीजिए कि
मेरे को ये चीज़ है और मेरे को ये अचीव करना है और मेरे इतने टाइम में अचीव करना है। तो ये आपका डिजिटल मार्केटिंग आपको ऐसे हेल्प कर सकता है। और डिजिटल मार्केटिंग है क्या? डिजिटल मार्केटिंग एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ मार्केटिंग है। यानी एक मार्केटिंग ही है लेकिन जो डिजिटल फॉर्म में होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म ही है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो आप कुछ भी मार्केटिंग करते हैं उसे बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? वो डिजिटल मार्केटिंग है ऑनलाइन। और डिजिटल मार्केटिंग होता है परमानेंट, यानी आपके पेजेस भी परमानेंट हो गए, आपका जो वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो ऑनलाइन है। और मेजरेबल और ट्रैकेबल भी है। यानी कोई भी सपोज़ आपने फेसबुक ऐड किया या गूगल ऐड किया, तो उसके बाद आपको रिपोर्ट मिलती है कि कितने लोग विज़िट किया है आपको, कहाँ से विज़िटर्स आए, क्या डिटेल्स हैं उनका। और पूरा आपको ट्रैकिंग मिलता है कि ये चीज़ और ये डिटेल्स पूरी आपको मिलती है। यानी पूरा ट्रैकिंग हो सकता है इसके ऊपर। डिजिटल मार्केटिंग का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो रिजल्ट्स आपको पता चलते हैं कि चलो मैंने ये किया तो मेरे को ऐसा रिजल्ट मिला, मैंने वो चीज़ की तो इससे भी बेटर रिजल्ट मिला। तो आप ट्रैकिंग कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ करने से मेरे को सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है, तो उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग कंपोनेंट्स क्या है? एक तो कंटेंट है। कंटेंट यानी कोई भी टाइप का कंटेंट, यानी टेक्स्ट कंटेंट, कंटेंट इन टर्म्स ऑफ वीडियो, कोई भी आप कंटेंट बनाते हैं ऑनलाइन के लिए वो हो गया रिटन या इन द फॉर्म ऑफ वीडियो और वीडियो क्लिप्स इज कंटेंट। दूसरा कंपोनेंट हो गया ईमेल मार्केटिंग। जैसे आप अपने क्लाइंट्स को रेगुलरली ईमेल करते हैं या ईमेल न्यूज़लेटर्स आपको उनको वीकली भेजते हैं या 2 और 3 टाइम्स अ वीक भेजते हैं। आपके प्रमोशंस हो गए, आपका कोई भी एजुकेशनल मटेरियल आप सेंड करते हैं, वो हो गया ईमेल मार्केटिंग। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। कोई भी आप क्वेरी गूगल में जैसे सर्च करते हैं तो वो रिजल्ट्स आते हैं, तो उसे बोलते हैं। उसके लिए हम जब अपनी वेबसाइट या अपना पेज ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि हायर रैंकिंग हो गूगल में, तो उसे बोलते हैं हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ताकि आपकी साइट या आपका ब्लॉग हायर रैंक करे फर्स्ट पेज में, फर्स्ट 5, टॉप 5 में रैंक करे, तो बहुत अच्छी बात है, तभी आपको अच्छा ट्रैफिक मिल सकता है। तो ये हो गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है डिजिटल मार्केटिंग का। नेक्स्ट है ये सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आपको पता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सब इम्पॉर्टेंट वेज है आपको कैसे बिजनेस लीड्स और कैसे जनरेट करने का ऑनलाइन, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर्च इंजन मार्केटिंग और पीपीसी, ये हो गया पेड मार्केटिंग। जब आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसे हम कह सकते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग और पे पर क्लिक मार्केटिंग। तो ये आपको चार्ज करता है पर क्लिक पे। फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, बिंग एड्स, तो इसके लिए आपको पे करना पड़ता है पर क्लिक या पर इम्प्रेशन। तो ये भी एक पेड फॉर्म ऑफ मार्केटिंग हो गया ऑनलाइन। आगे बढ़ते हैं। और थैंक यू, इस एपिसोड में इतना ही। और आगे के अगर एपिसोड्स आप देखना चाहते हैं आपके, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।